तो दोस्तों ये बात है 2017 की, जब एक रिकॉर्ड फी 150 मिलियन के लिए बोरुसिया डॉर्टमंड से एफसी बार्सिलोना ज्वाइन करते हैं उस्मान डेम्बेले, जो कि उस टाइम के वन ऑफ द टॉप प्रोस्पेक्ट्स में से एक थे किलियन एम्बापे के साथ में। और साथ ही साथ बहुत सारे रेप्यूटेबल सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उस टाइम पे बार्सिलोना को कंफ्यूजन थी कि वो किलियन एम्बापे को साइन करे या फिर उस्मान डेम्बेले को। और इनिशियली वो किलियन एम्बापे को साइन करने वाले थे, लेकिन स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट के डिसीजंस की वजह से उन्होंने प्रेफर किया उस्मान डेम्बेले को, और उनका जो आगे का करियर रहा वो तो आपको पता ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे बार्सिलोना में इंजरी रिडन होने से लेकर बुरी परफॉर्मेंसेस, इनकंसिस्टेंसी से लेकर पीएसजी के लिए 2 गोल मारना एफसी बार्सिलोना के अगेंस्ट और उनको यूसीएल से किक करना, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम सबको पता ही है ये बात कि बार्टोमेओ की रजीम के अंडर एफसी बार्सिलोना को कितना नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस, और उन लॉसेस को आज भी बार्सिलोना फेस कर रही है। बहुत सारी इस वजह से साइनिंग्स हुई और बहुत सारे डिपार्चर्स हुए, इंपॉर्टेंट डिपार्चर्स, जैसे एफसी बार्सिलोना से लायनल मेस्सी का जो बंधन था इतने सालों का वो अलग हुआ, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से जो बार्टोमेओ के रजीम के अंडर कॉज हुए थे। और इस रजीम के अंडर बहुत सारी साइनिंग्स हुई थी, जैसे फिलिप कुटिन्यो, उस्मान डेम्बेले और एंटोइन ग्रीजमान, जो कि तीनों ही फेल्ड साइनिंग्स थी। और जो भी कुछ घंटों पहले हुआ है कि पीएसजी के लिए उस्मान डेम्बेले ने गोल मारे और एफसी बार्सिलोना को किक कर दिया, ऐसा ऑलरेडी एक बार हो चुका है, जब फिलिप कुटिन्यो 8-2 की उस इनफेमस हार में, जो कि मैच हुआ था एफसी बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जिसमें 8-2 8 गोल मारे थे बायर्न म्यूनिख ने, और उसमें से 2 गोल फिलिप कुटिन्यो ने मारे थे ऑफ द बेंच। लेकिन दोनों ही प्लेयर्स, फिलिप कुटिन्यो और उस्मान डेम्बेले, या फिर सिर्फ फिलिप कुटिन्यो की बात नहीं है, कोई भी प्लेयर अगर अपने प्रीवियस क्लब के अगेंस्ट गोल मारता है तो एटलीस्ट वो सेलिब्रेट तो नहीं करता है, द बेयर मिनिमम जो वो कर सकता है। लेकिन उस्मान डेम्बेले के चेहरे से मुस्कुराहट हट नहीं रही थी। जब भी कैमरास पैन हो रहे थे उस्मान डेम्बेले की तरफ खिलखिला रहे थे वो, और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार एज एफसी बार्सिलोना फैन। मतलब आप क्या करो, मतलब ऑलरेडी हम 10 मैन डाउन है, 2 गोल की लीड हमने बॉटल कर दिया है। और यार बॉटल तो मैं नहीं करूँगा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। बट एक चीज़ ये है कि बहुत सारे जैसे लोग जो हैं, जो कि फैंस हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि उस्मान डेम्बेले, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया था, मतलब उसे हम सपोर्ट कर रहे थे, इवन दो 5 साल वो सिर्फ इंजरी रिटर्न रहा, उसने मोस्ट ऑफ द मैचेस मिस कर दिए, हॉस्पिटल बेड्स में बिताए और मैचेस नहीं खेले। और जब भी मैच वो खेलता भी था तो फिर बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी थी उसकी परफॉर्मेंस में। तो फिर क्यों इतने सारे प्यार के बावजूद भी उन्होंने धोखा दिया एफसी बार्सिलोना को? तो दोस्तों रिपोर्ट्स के थ्रू ये था कि उस्मान डेम्बेले के जो क्लोज वंस थे उन्होंने ये बताया कि उस्मान डेम्बेले खुश नहीं थे फैंस के ट्रीटमेंट को लेकर। जो बार्सिलोना के फैंस थे उनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिला। और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उस्मान डेम्बेले के अंदर एक बहुत ही हेटरेट डेवलप हुई ओवर टाइम। मतलब लास्ट सीजन में भी अगर एक सच बात कहे तो ये है कि ला लीगा जो एफसी बार्सिलोना जीती थी उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस्मान डेम्बेले ने। 1-0 के मैचेस निकालना, राइट विंग पे प्लेयर्स के साथ 1v1 करना, चांसेस क्रिएट करना, गोल मारना, और बहुत ही सच बताऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उस्मान डेम्बेले का। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, फैंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और इसी के साथ दिन बर दिन वो हेटरेट बढ़ती गई। और इवेंचुअली चावी के भी बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बावजूद उन्होंने एफसी बार्सिलोना को छोड़ दिया 50 मिलियन के लिए, और उन्होंने ज्वाइन कर ली पीएसजी। किलियन एम्बापे को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो कि अर्लियर एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन करने वाले थे। मतलब सोचकर ही ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे अगर ज्वाइन कर लेता एफसी बार्सिलोना को उस्मान डेम्बेले के बदले, तो आज क्या होता, मतलब सब कुछ ही अलग बदला होता। ना रियल मैड्रिड के र्यूमर्स आते, ना पीएसजी का ये सब सागा चलता कि वो टीम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ इस मैच की। तो फर्स्ट लेग में 3-2 हो चुका था और बार्सिलोना जीत रही थी, और पहला गोल भी मार दिया था सेकेंड लेग में, और बहुत ही आई बिलीव कि उससे पहले नर्वसनेस थी, बट उस पॉइंट पे आके था कि चलो यार 4-2 हो गया है। और यार 11, सच बताऊं बार्सिलोना बेटर थी पीएसजी से अगर 11 वर्सेस 11 होता, क्योंकि हम सब देख ही रहे थे पोजीशन, चांसेस क्रिएट करना। लमीन यमाल पहला गोल भी इतना बहुत ही प्यारा गोल, और लमीन यमाल की बहुत ही बढ़िया ड्रिबलिंग, तो बहुत ही मैच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन बॉल डली ब्रैडली बारकोला को, और बहुत ही सटल टच, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या फाउल था तो तब भी रेड कार्ड नहीं था। रेड कार्ड बहुत ही हार्श डिसीजन है। चावी ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बहुत ही हार्श डिसीजन था, और उन्होंने रेफरी को बोला कि उन्होंने अच्छी रेफरिंग नहीं करी है। नंदलेस रेड कार्ड मिल गया, और वहीं से गेम पूरी की पूरी बदल गई। 10 मैन बार्सिलोना, और चावी ऑफ कोर्स
सच बात बताऊँ यार, टैक्टिक्स और सब्स्टिट्यूशंस और इन सब में चावी अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, और सीधा ही दिख रहा था कि चावी को नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, और उन्होंने लमीन यमाल को बाहर निकाले जो कि हमारा सिंगल हैंडेडली बिगेस्ट थ्रेट था अटैक में। लेकिन आई थिंक एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी चावी ने, जो कि थी कि डिफेंड करो, बॉल चलाओ, और बॉल भी मत चलाओ, डिफेंड करो। और ऐसा नहीं हो सकता यार, मतलब 1-0 हो रखा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैच बिना गोल के निकल जाए, कि गोल मारे बिना पूरा मैच निकाल दिया एफसी बार्सिलोना ने। हमें पता है डिफेंसिवली हम वीक हैं, 10 मैन है, और एटलीस्ट यार बॉल रखना या फिर कुछ भी अटैक करना, प्रेस करना, एटलीस्ट एक थोड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं किया चावी ने, और उन्होंने डिफेंसिव जाने की कोशिश करी कि हम गोललेस निकाल दें इस मैच को, जो कि बहुत ही मुश्किल था आई थिंक चावी ने भी इस मैच को टैक्टिकली और सब्स्टिट्यूशंस वाइज हैंडल नहीं कर पाया ढंग से, और वो हमें इवेंचुअली कॉस्ट करी। लमीन यमाल को बाहर किया और इनीगो मार्टिनेज को लेके आया, एक और सेंटर बैक, जो कि आई बिलीव कुछ और चेंज होना चाहिए था। इससे बेटर तो हेक्टर फोर्ट को ही ले आते, बट जो भी है उस पर तो हम नहीं बोलेंगे। बट आई थिंक ये तो सही अप्रोच नहीं थी कि अटैक मत करो और बस डिफेंस करो। आई थिंक ये तो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं थी, बिल्कुल ही गलत अप्रोच चावी के थ्रू, और उसी के फ्रूट्स हमने बेयर करे। गोल मार दिया उस्मान डेम्बेले ने, जो कि और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करना उसके बाद, और एक ग्रेन मतलब पूरे मैच में सब होने के बाद भी मतलब पूरे टाइम स्माइल, एज इफ उसको उसका ट्रूली फ्रूटफुल रिवेंज मिल गया। मतलब पूरे साल कोई गोल नहीं मारा और 2 गोल मारे, और दोनों बार्सिलोना के अगेंस्ट, और बहुत ज़्यादा चांसेस भी क्रिएट किए, पेनल्टी भी जीत ली। तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस तो थी, और बार्सिलोना के अगेंस्ट ही। तो इसलिए इस वक्त बार्सिलोना फैंस तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है उस्मान डेम्बेले को लेकर, और इसीलिए आई थिंक एक पूरा रिवेंज कंप्लीट हो गया उस्मान डेम्बेले के लिए। मैं भी मैच देख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था यार, मतलब कि क्या करें यार, अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब यार हंस रहा है कोई, टीम भी क्या करे, अब 10 लोग अब क्या कर सकते हैं यार। बट इवेंचुअली अब PSG क्वालिफाई कर गई है, और बार्सिलोना हर साल की तरह बाहर हो चुकी है UCL से। तो अब क्या, तो यार देखो, एक सच बात बताऊं, जो पुरानी ह्यूमिलिएशंस हुई थी, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, इसको उससे मत कंपेयर करो। हम ठीक है, हम UCL से बाहर हुए, लेकिन यार हमारी टीम बेटर थी PSG से। 11v11 अगर होता ना तो हम पक्का हराते। ग्राउंड हमारे होम ग्राउंड पे था मैच, और हम बेटर खेल रहे थे, हम बेटर चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और हमने 10 मिनट में भी कुछ चांसेस क्रिएट किए जो कि ऑलमोस्ट गोल थे। तो मेरा तो यही ओपिनियन है यार कि टीम इंप्रूव करी है। ये सब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से ही हम आगे सीखेंगे, और यही सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं यार। रेड कार्ड और ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अब ये एक्सपीरियंस बन गया रोनाल्ड अराउहो के लिए और बाकी ही सारे प्लेयर्स के लिए। तो इवेंचुअली 1-2 साल में आई थिंक सेमीज, अगले साल भी सेमीज चली जाए, क्वार्टर्स तक तो पक्का ही जाएगी। वो टाइम खत्म हो गया कि यार हम तो बाहर ही हो रहे हैं, राउंड ऑफ 16 तक भी पहुंचना मुश्किल है। उस टाइम के हम ऊपर आ चुके। चावी ने बहुत ही बढ़िया काम किया ओवरऑल, यूथ को प्रमोट करना और टीम के अंदर एक स्पिरिट लेके आना। ला मासिया प्लेयर्स बहुत ही तगड़ी स्पिरिट लेके आए, इस बार्सिलोना टीम को रीजुविनेट कर दिया टोटली। तो यही था यार मेरा रिव्यूज़ मैच को लेकर। गुड प्लेड बार्सिलोना। और अगर तुम्हें और ऐसी वीडियोस देखनी है यार तो चेक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और तब तक के लिए मिलते हैं।